आंसू, आंसू तुम रोक ना पाई। हाय जिज्जी, समझ सकते हैं कि अभी छोटकन्नी जिज्जी कागजी जिज्जा के पास दूसरा कंटेंट है। अब देखो यूट्यूब पर है तो कंटेंट ही, ऐड लग रहा तो है तो कंटेंट ही, मोनेटाइजेशन ऑन है तो है तो कंटेंट ही। तो जो भी ऐड लगा के दिखाएंगे, वीडियो बनाएंगे, वो है कंटेंट। चाहे वो रोने धोने वाला हो, चाहे वो स्ट्रगल हो, चाहे वो कोई भी कहानी हो, जो भी दिखाओगे तो उसको कंटेंट के रूप में ही यहाँ पर दिखाओगे। तो ऐसे में हमार जिज्जी के एक तो वैसे भी धुड़ूम करके गिरा हुआ है। वो बात दूसरी है कि रस्सी जल गई, ऐठन न गई। 7 साल से हम यहाँ राज कर रहे हैं, फलान कर रहे हैं, धमाक कर रहे हैं, न जाने का बोलती रहती हैं, लेकिन कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी हैं। तो भाई यही की वजह की खातिर हमार जिज्जी ने ऐसा टाइटल और ऐसा थंबनेल है लगावा, साथ में हमार बग्गा जो कि अब जिज्जी के है काम आवा। जी हाँ, प्रैंक के पीछे प्रैंक के आगे का है कहानी, और किसने लगाया आरोप कि भैया तुम्हार का घर वालों का इधर या फिर उधर किधर हिस्सा बांट की तैयारी चल रही है। और वैसे भी वहाँ का जो भी ज़मीन जायदाद है सब बग्गे के हिस्से में आता। ये तमाम लोगों ने जब लिखा बही खाता तब जाके हमारी जिज्जी को तनिक बहुत है समझ में आता। तो आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में ये टरू वाले हैं दर्शकों, ये कभी कभी कोयल बन के बोलते हैं, कभी कभी कौवा। सोचो क्यों, जब जिज्जा जी को गरियाना होता है तो ये कौवा बन जाते हैं जिज्जी के टरू वाले, और जब जिज्जी हमार जिज्जा के ऊपर प्यार दिखाती है तो ये सब कोयल बन जाते हैं। को जिज्जू, मेरे प्यारे जिज्जू, हमार जिज्जी आएगी, पायल खनकाएगी। ये देखो है, मतलब ये टरू वाले कब्बो कौवा बन जाएंगे तो कब्बो कोयल बन जाएंगे। ये भी वैसे रंग बदलते हैं जैसे हमार जिज्जी। अब देखिए दर्शकों, कोनो बात आपसे छुपी तो है नहीं है, तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। अब रोना भी आएगा, धोना भी आएगा, और न जाने का है। अब चलो आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में थोड़े से हम व्यक्त करते हैं अपने जज्बात। अब अपनी ज़ुबानी इसलिए क्योंकि जिज्जी लोग देखो जो दिखाना चाहती हैं अपने नज़रिए से दिखाती हैं, जनता को जो दिखाना चाहती हैं उसके पीछे का लॉजिक का होता है, उसमें आप कमेंट्स के माध्यम से और हम अपने विचारों के माध्यम से तड़का लगाते हैं, सच्चाई को सामने लाते हैं। तो जिज्जी का कहना है कि भाई आज जैसे घर परिवार में मैं बात कर रही थी, एक भूमिका बनानी पड़ती है ना। अब एकदम से थोड़े बता देंगे कि एक फ़ोन आवा था, यूँ आवा था, वो आवा था। तो पहले जैसे मैं डेली बात करती हूँ, दुपट्टा से करती हूँ, बग्गा से करती हूँ, छुटकन्नी से करती हूँ, सबके हाल चाल लेती हूँ। तो आज हमारी जिज्जी की बात हो गई बग्गे से। अब बग्गे से जो बात हुई तो भाई बग्गे ने जिज्जी को दिया एक सरप्राइज़ और कहा कि सुनो, जो तुम्हारी चल चल हिमाचल में ज़मीन है वो हमने अपना नाम करा लिया है। साइन ना कब तुमसे करा लिया तुम्हें पता भी नहीं चला। मतलब बग्गा, तुमको लगता है कि तुम हमारी जिज्जी से साइन करा लोगे हैं? मतलब हमार जिज्जी एक बिल पर भी साइन करने के लिए 100 बार सोचेगी। ज़मीन जैसे कागजात पे बग्गी से और बग्गे से अगर हम कहें कि तुम ऐसा मजाक ना करो तो अनुचित नहीं होगा, क्योंकि ना ये लोग जो भी खेलने चले हैं, हमार जिज्जी बड़का खिलाड़ी, शातिर, माहिर, और उनके साथ जो एक साथ है ना वो है नोना जिज्जा का। हमार नोना जिज्जा मतलब देखिए यूट्यूब की नगरी में हमारी जिज्जी को और बड़के जिज्जी को और जिज्जा को बंटी और बबली इस नाम से जाना जाता है। और बंटी और बबली काहे के लिए फेमस थे कोनो को बतावे की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों की जोड़ी शामत है, एक एक को ना ऐसे ठगते हैं कि कोई बचा नहीं जिसको ठगा नहीं। खैर प्रैंक के हिसाब से समझते हैं, है ना। अब सच्चाई तो हम सबको पता है कि यूँ है स्क्रिप्टेड। अब स्क्रिप्टेड हम लोग जानते हैं, आप लोग जानते हो, लेकिन जिज्जी के हिसाब से यूँ सच है। और फिर ना देखो, जैसे होता है कैमरा ऑन और जैसे होता है एक्शन, वैसे चाहे हमारी मम्मी जी हुए, मतलब जिज्जी की मम्मी जी, और चाहे हमारी जिज्जी हुए बड़कन्नी, इन सब के ना आंसू यहाँ ऐसे रखे रहते हैं, ठुर्र ठुर्र। मतलब का ही बताऊँ, इन सब का अगर सीरियल उरियल मिल जाते हैं ना तो भाई साहब इनको ग्लिसरीन, जो प्रोडक्शन हाउस होता है उसका ग्लिसरीन का पैसा बच जाता। ये सब ना रोए माहिर हैं,
एक बार भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी वहाँ पे होते हैं, जैसे वो बोलते लाइट कैमरा एक्शन, भाई इनकी नदियाँ बहाए लगती ढोए ढोए करके, और वहीं तनिक लोग नहाए वहाए भी लेते गर्मी का अगर सीजन होता है। तो भाई इतना तो एक्टिंग करें माहिर है। तो भाई जिज्जी ने रोना शुरू करा और तुरंत फ़ोन कट कर दिया कि नास पीटा यू हमारी ज़मीन लिखा ले की इतनी मजाल है। हाँ, जिज्जी कह रही हैं वैसे ना हमको कोनो लगाव नहीं है ज़मीन जायदाद से, लेकिन ना मुझे तब भी बुरा लगा था जब मेरा नाम राशन कार्ड में हटा था, तब भी बुरा लगा था जब पापा का नाम राशन कार्ड से हटा था, और मुझे ना अभी ससुराल में एंट्री भी नहीं मिली राशन कार्ड में। तो जिज्जी का कहना है कि न जाने काहे ऐसा होता है कि लड़कियों का ना मायके से हर चीज़ से नाम हट जाता, चाहे वो राशन कार्ड हो चाहे वो वोटर ID कार्ड हो। भाई जब शादी वादी होता है तो भाई एड्रेस वेड्रेस हर जगह का बदल जाता है, तमाम लोग सरनेम भी चेंज करा देते हैं, कुछ लोग नहीं चेंज कराते हैं। तो भाई हमार जिज्जी कह रही मैं कैसे व्यक्त करूं, ज़्यादा कुछ मैं बोल भी नहीं सकती, वरना आप लोग ना कहां से कहां लगाए दोगे। वैसे जिज्जी पूरा चाहती है कि तुम लोग लगाओ, जैसे बग्गा बग्गी छुटकन्नी जिज्जी का विगत दिनों में वार हुआ है, जिज्जी वही लिए ये कहानी लेके आई है। देखो वहाँ तो सब सफाईनामा दे दें, लेकिन हमारी जिज्जी कोई सफाईनामा नहीं देगी। उसको तो है कि हमारा जितना लंबा चलना चाहे उतना लंबा चले, कहा कि हमको इन सब चीज़ों से कतई कोई लेना देना नहीं है कि फलाने का सोच रहे हैं धमाके का सोच रहे हैं। हमार जिज्जी का तो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ से लेना देना है कि भाई साहब हमारे डॉलर आते रहें, और हमारी चाहे नफ़रत की कहानियाँ हो या फिर लड़ाइयों की कहानियाँ हो वो बस चलती रहें। तो जिज्जी का कहने का मतलब था बस न जाने का है, ऐसा नहीं कि मुझे ज़मीन जायदाद का बहुत ज़्यादा लालच वालच है, लेकिन जब ससुराल में आके मायके से रिश्ता नाता टूट जाता है या कहीं से नाम ना हट जाता है तो न जाने क्यों मेरे दिल में कटार चुभ जाती है। जिज्जी मतलब हम तुमको क्या ही बताएं यार, हैं। अब जिज्जी यहाँ पे यूँ कहना चाहती हैं कि जब से हम यहाँ आए गए हैं उससे कोई ऐसा हमको कबो दर्द तकलीफ़ नहीं हुआ, ये राशन कार्ड और ये ज़मीन जायदाद का भी इतना दर्द तकलीफ़ नहीं हुआ, लेकिन जब से आई हैं भाभी लगता है कि हमारे हाथन से सत्ता चली गई है। यही ना इनसिक्योरिटी छुटकन्नी को भी है कि भाई जब मम्मी होती थी तो मम्मी से यूँ ले लेती थी वो ले लेती थी, चाबी लेकर चली जाती, ताला लगाई जाती, फलान धमाक न जाने का बोलती है। अब वैसे हमारी जिज्जी को भी लगता है कि हमारी सत्ता हो चुकी है समाप्त, अब वो साम्राज्य की मालकिन कोई और हो चुकी है। तो भाई ये इन सब के दिल जिगर किडनी में देखो घुसा हुआ है। ये चाहे जितना यहाँ पर जनता को गुमराह करें, चाहे जितना गोल गोल घुमावें, लेकिन ना समझदार के लिए इशारा काफ़ी है कि हमारी जिज्जी के ना दिल जिगर किडनी में कहा है। अब जिज्जी ने तो प्रैंक किया था लोगों के दिमाग को बदलने के लिए कि लोग सोचें कि हमारे जिज्जी का हक कौन मार रहा है, और क्योंकि आवे की वजह से ना भाई जिज्जी इतना ज़्यादा घबरा रही। इससे पहले तो नहीं घबरा रही थी, शादी तो बहुत पहले से हो चुकी है, लेकिन जब से बग्गी आई है कबो इसको दर्द है तो कबो उसको दर्द, न जाने कहाँ कहाँ दर्द है। लेकिन जनता ने ज़रूर इस मैटर को सीरियसली ले लिया, और जनता ने जो सीरियसली लिया उसके बाद कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट्स लिखे। अब इन लोगों ने कमेंट्स भी ऑन रखे हैं, उसके बाद कहेंगे लोग ये बोलते लोग वो बोलते। अब लोग जिस तरीके की आप परफॉर्मेंस देंगे उसके हिसाब से ही अपनी बात रखेंगे ना, हैं, या फिर लोग आपके हिसाब से आएंगे। भाई किसी ने लिखा कि जितना मर्जी प्रैंक बोल लो, बट बग्गा की बात जो है ज़ुबान पे आ ही गई दिल की, और तुम्हारा रिएक्शन देख के पता चल गया कि कितनी लालचिन हो तुम। हाय दैया रे दैया, हमार दीदी का दिल जिगर किडनी पे तुमने कर दिया है वार, हैं। अब भाई देखो इन्होंने फिर किसी ने एक लिखा कमेंट, ये तुम्हारा पर्सनल फैमिली मैटर है, वीडियो में क्यों दिखाते हो, इसको दिखाने की क्या ज़रूरत है। अरे बहन ज़रूरत है, डॉलर बनाने के लिए घर की ऐसी पर्सनल बातें ये सब यहाँ डिस्कस करते हैं, दिखाते हैं, उसके बाद कहेंगे कि आपको किसने हक दिया हमारे घर के मैटर में बोलने के लिए, आप ऐसे कैसे लिख जाते हो, हमारे पर्सनल मैटर में आप कोई नहीं होते हो बोलने वाले, हमारी माँ को बुरा नहीं लगता, हमारे फलाने को नहीं लगता, धमाके को नहीं लगता, आपको क्यों लगता है। तो भाई साहब ये ऐसे ही हैं दर्शकों, इनको पैसा भी कमाना है और यहाँ पर आके अपने घर की अब झूठी सच्ची बात है जो कि कभी प्रैंक के माध्यम से तो कभी सच बताए कि यहाँ पर प्रेजेंट करते रहते हैं। मतलब यार जनता को बेवकूफ़ समझने का तुम लोगों ने बिल्कुल
ठान लिया कि ना हम तो तुम्हें बेवकूफ़ ही समझेंगे। भाई साहब देख लो, सोच लो, समझ लो, हैं पता चले कि जनता एक दिन तुम लोगन का एकदम फॉर ग्रांटेड ले ले और ना निकाल के फेंक दे। तो होशियार समझदार के लिए इशारा काफ़ी, जैसा मैंने पहले भी बोला, अपना कंटेंट बदल, इस तरह का कंटेंट ना ही दिखाओ, नहीं तो जनता जनार्दन ना तुम्हारे सबका पहले बात तो लताड़ेगी, और जो लगेगा कि भाई तुम लोग नहीं सुधरने वाले हो तो फिर रास्ता ही बदल लेगी। और कुछ लोगों ने तो यूँ समझ लिया कि भाई जिज्जी अपने भाई की जो वो है प्रॉपर्टी उसमें हक मारना चाहती है। तमाम लोगों को ये नहीं पता कि जिज्जी ने वहाँ पर कुछ अपनी ज़मीन खरीद के रखी है, हैं? तो भाई किसी ने लिख दिया हाँ वो तो सब ठीक है, वो सब वहाँ बग्गा का आपका कुछ लेना देना नहीं है, शादी के बाद मायके से तुम सिर्फ अपने ससुराल में अपना हक मांगो, मायके में सब बग्गा का है और बग्गी का है, और उसके बच्चों का होगा। अरे दैयर दैया ये कहाँ तक पहुँच गई। ये लग रहा है कि हमारे बग्गा और बग्गी के एकदम सुपर डुपर वाले फ़ैन हैं टरू वाले। तो भाई 2007 से हस्बैंड से अपने तुमने जो सपने देखने शुरू करे थे और उसके बाद तुमने रोना और धोना और सब जो दिखाती रहती है, तनिको शर्म करो, तुमका शर्म नहीं आती। आए हाय लोग काका बोल रहे हैं यार, हैं ये गलत है। वो सब तो भाई बग्गा का है, खुशी खुशी तुमको खुश रहना चाहिए और बग्गे को दे देना चाहिए। लो भाई अब तो जिज्जी का करोगी, तुमने तो प्रैंक किया, लेकिन यहाँ तमाम लोग तुमको एडवाइस देने आ गए। और एक लोगों ने तो ऐसी बात बोल दी कि हमारी जिज्जी के तन बदन में आग लग जाएगी। आप अपनी मम्मी से पूछो उन्होंने मायके से हिस्सा लिया था या नहीं लिया था। लो भाई अब तो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। कहते हैं ना अगर जनता आपको देखती है ना तो जनता भाई कतई ना कौनो अवसर नहीं छोड़ती, उसको जो लगता है पूछना चाहिए वो पूछ के दम लेती है। फिर तुमको भला लगे बुरा लगे कतई वो सोचती नहीं है। और कुछ लोगों ने तो बहुत आगे की सोच ली, क्योंकि भाई जैसे इनके सबके दिमाग हैं तो तमाम लोग इनके दिमाग की और पहुँच से आगे चले जाते हैं। भाई किसी ने लिखा सुनो ये सब बातें यहाँ जानबूझ के कर रही हो ना, क्योंकि तुम्हें अब प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए है। वो ज़मीन जो बहुत दिनों से वहाँ पर है तुम उसको अपने नाम इसलिए कराना चाहती हो। इससे पहले भी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी की हमारी जिज्जी ने बात करी थी कि आपको वहाँ पे अपने वहाँ कुछ ना ज़मीन जायदाद होनी चाहिए, है ना, ताकि आप वहाँ पे अपना रेजिडेंस बना सको या फिर अपना घर वर वहाँ पे ले सको। बाहर का लोग वहाँ का निवासी नहीं बन सकता, इसलिए हमारी जिज्जी ये सब करना चाहती है। बाकी आपको क्या लगता है? जनता जनार्दन को मूर्ख समझना बंद करिए, बस मैं यही कहना चाहूँगी। उधर ना छोटकन्नी ने जो हाहाकार मचा हुआ है, पति कहते कहते थक चुका है कि हे देवी जी, हे लक्ष्मी माता का अवतार, ना मुझे तुम चाहिए ना तुम्हारा पैसा चाहिए, हैं। लेकिन हमार जिज्जी विगत दिनों से कंटेंट की खातिर मुझे साजन के घर जाना है। भाई एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक बात दिलाई, ये बात मैं मिस कर गई थी, उन्होंने मुझे याद दिलाया। थैंक यू सो मच पहली बात तो याद दिलाने के लिए। आप सोचिए तो सही ये बंदी क्या बोलती है, छोटकन्नी जिज्जी की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। अरे मतलब जब क्लोजिंग दे रही थी वीडियो में कि मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आराम से बच्चा पढ़ लिख रहा है और उसका पालन पोषण अच्छे से हो रहा है, और जो हमारे कागजी रिश्तों ने कागजी ससुराल वालों ने जो पहले गलतियाँ करी हैं दोबारा से वो गलतियाँ ना हो, इसलिए हम टाइम देंगे, एक दूसरे को समझेंगे जानेंगे। बहन आपसे कोई गलती नहीं हुई थी मतलब इस शादी में है। ये नहीं सुधरने वाली दर्शकों, मैंने कहा बोला था हमार जिज्जी तो ईश्वर का अवतार है। ईश्वर के अवतार में भी भगवान ने कष्ट झेला था, लेकिन जिज्जी तो उससे भी अलग है, वो कोई गलती कर ही नहीं सकती। अभी भी लगातार यही बोल रही कि जो पहले सामने वाले पार्टी ने जो गलतियां करी वो दोबारा से ना हो। वाह जी वाह, बहन आपसे कभी गलती नहीं हुई। और तमाम लोग तो भाई यो भी बोल रहे हैं कि लग रहा है भाभी जी की बात चुभ गई लड़की को कि अपनी जो रियल फैमिली और रियल घर होता है वो ससुराल होता है, इसलिए भाई वो ससुराल जाए के रहेगी। अब आने वाले टाइम में कौन जाएगा किधर जाएगा, अरे छड्डो यार, ये सिर्फ कंटेंट है। लास्ट टाइम भी तो बोला था कि मैं तो आए के रहूँगी, तुम्हारे घर में मेरे खाने के दाने हैं, फलान ढमाक है।
और जब जिज्जा ने तड़े तड़े जवाब दिए तो भैया ये काला मुंह वाला आदमी फलान ढमाक है, मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, फिर भी मैं वो काला मुंह देखूंगी। याद है ना आपको वो सारी बातें? अभी 2 दिन पहले बोल रही थी मैं लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, जो चीज़ें हो चुकी हैं, अब मुझे उन सब चीज़ों में कुछ नहीं बोलना। अपनी ज़िंदगी में मैं सुकून चाहती हूँ, शांति चाहती हूँ। अब मैं दूसरों का दुख दर्द समझती हूँ। हैं, इतने लंबे लंबे लेक्चर बोले थे, याद है ना दर्शकों? मतलब भाई ये लोग इतने जल्दी कैसे अपना स्क्रिप्ट बदल देते हैं। एक बार भी नहीं सोचने कि जनता को याद होगा तो हमको गरियाएंगी। अब बताओ, अभी तक भूल गई थी प्रीवियस लाइफ और फिर से प्रीवियस लाइफ में एंट्री मार दी है मात्र चंद्र डॉलर के लिए। तो उम्मीद करते हैं अब आप भी समझ गए होंगे और समझदार के लिए 100% इशारा मैंने दे दिया है। और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। बड़कन्नी दीदी का लालच, या वाकई में अब प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवाना चाहती हैं, बग्गा इस ओर दे दे ध्यान, या फिर इनका ये सिर्फ एक नौटंकी ड्रामा स्क्रिप्ट था लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही।